लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। इसमें क्या है? चौक? अरे वहाँ चलो, लगता है कोई खेल हो रहा है। हम तो थक गए, यहीं बैठेंगे। हम अभी आए। बेवकूफो, अपना साइज देखा है जो वहाँ जाकर भारी वजन उठाकर दिखाना चाहते हो? ये कालिया भी ना बेचारे ढोलू भोलू का मजाक उड़ाता रहता है। ये लिखती हूँ, ढोलू भोलू वो भारी वजन उठा ले। हटो, मैं दिखाता हूँ। भोलू बिल्कुल भारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भोलू, जरा वो मुझे दिखा दो। हाँ? ये तो सचमुच हो रहा है। वो नाले के पास वाले दोनों पेड़ इंसानों की तरह चलने और बोलने लगे। कुछ नहीं हुआ। मतलब ये चौक मामूली ही है। चल चुटकी, वहाँ देखें और क्या क्या है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। ये कोई सपना नहीं। रुक जाओ, इस तरह लोगों को तंग मत करो। जरूर तंग करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सके। बच्चों, हट जाओ हमारे रास्ते से। हम नहीं हटेंगे। ये सब हमारी वजह से हुआ है। क्या मतलब? मुझे प्राइज में जो चौक मिली थी वो जादुई है या नहीं, ये परखने के लिए हमने ही उसे लिखा था कि ये पेड़ चलने और बोलने लगे। अपने किए की सजा मिल गई। अब तो ये एक दूसरे से इतने दूर दूर जम गए हैं कि आपस में भी बात नहीं कर पाएंगे। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। चलो इसे खेलते हैं। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी देख। गोरखपुर में भूकंप आ रहा है।
स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वही जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलकर। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ में नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका पूरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए? माफ करना उस्ताद। कालिया, अपने सर पर ये बालों का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है। तुम जैसे पुराने बंदर को समझ नहीं आएगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। लोगों पर कहीं से पीली किरण पड़ रही है। हाँ चुटकी, और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। आखिर
और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। तुम्हारा डर क्यों नहीं निकाल पा रहा मैं? अब तो मुझे तुम्हें खुद ही हराना पड़ेगा। कोशिश कर लो। पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। वाह भीम, कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा।
और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी।
मेरा पौधा आए आए फिर से काटा। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने जिन को बचाया। अब जिन हमेशा आप सबकी जिना भारी रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। मैं इंसानों की दुनिया में हूँ, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। अरे वो क्या है? ये बैल है। ये बैलगाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी, चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। जिन तो बिल्कुल हमारी तरह चल रही है। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं, मुझे चाहिए। अरे जिन कहाँ गई? जिन चोर चोर चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको रुको, रुक जाओ। जिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। बस। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके घर जाने का रास्ता? मुझे घर जाना है। बीबो के लिए रस लाना है। हाँ जिन, हम पहुँचाएंगे तुम्हें घर। पर कैसे? हमें इसके घर का रास्ता नहीं पता है। मेरे घर का रास्ता आम के पेड़ के पीछे से है। गुफा में भूल गए। लो कर लो बात। यहाँ हमने पूरे गांव में आफत मचा दी। इसे पहले ही सुला देते तो तुरंत पता चल जाता इसका घर कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन। हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया, पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। इस बार भी बच नहीं पाएगा।
कर लूं। भीम ने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। भीम ने तो ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी है। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। सेम टू सेम। कोई इतना सेम कैसे दिख सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ये लो भीम, लड्डू। अब देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना।